और देखो और भी आप देखत का है ना। हेलो 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 प्रेम से बोलिए सत्य आदि सतगुरु रवि जी महाराज की जय। संत राहो जी महाराज की जय। कर्मा माता की जय। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। पिता राम जी राम महाराज की जय। माता भीमा बाई की विजय। प्रेम से बोलिए सत्य आदि सद्गुरु रवि जी महाराज की सत्य आदि सद्गुरु रवि जी महाराज की विजय। ये सभी यहाँ पर पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्री 108 फिर श्री है महाराज जी, शिवधर महाराज जी, हरिओम जी, लोहरा चुआ उगहनी घाट फकीर आश्रम से पधार कर आए हुए हैं। आपके चरणों में सादर मेरा नमस्कार बंदगी आदाब पहुँचे। इसके बाद जो है इसमें जो भी इस पंडाल में पधारे हुए आगंतुक अतिथिगण हैं और इधर जो है ये सासाराम से चलकर आई हैं बहन जी, आपको भी शुभ आशीर्वाद और आपके जीवन की शुभकामना करते हुए मैं अपने वाणी को अग्रसर करता हूँ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिला। रामचरितमानस की चौपाई बोल रही है, तुलसी बाबा ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। कथावाचक के रूप में मेरा नाम आया है। महेंद्र बाबू ने मेरे नाम का उद्घोष इस पेपर में कर दिया। अच्छी बात है। कथाएं होती हैं मेरी 4 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन तक, और बराबर 3 घंटे कथाएं होती हैं। साथ समाज के साथ दोहा चौपाई गीत संगीत के साथ होता है। ते मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, दुर्लभ है। किसको दुर्लभ है? देवताओं को। जो ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण इत्यादि रहे, उनका शरीर ये सेवा के लिए नहीं मिला, इसलिए उनका दुर्लभ है। और बड़े भाग्य मानुष का तन मिला है, बड़े भाग्य से कि सेवा कर सकें, आगे बढ़ सकें। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पावन पर्व मनाने आज दुबे के सरैया में हम लोग पधारे हुए हैं।
तो आज गुरु का कुछ वर्णन होगा। गुरु कहते किसको हैं? गु का मतलब क्या होता है, रू का मतलब क्या होता है? 2 अक्षर से बना हुआ है गु और रू। इसके बाद तो चाहे महाराज चाहे जो कुछ भी 108 चाहे 113 चाहे 125 100 कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 शब्द सिर्फ ही आता है। एक शब्द आता है 2 अक्षरों से, गु रू। और गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। इस गुरु का अर्थ समझ करके जो महान पुरुष हैं वो तो जान गए, और जो निगुड़ा जीव है वो नहीं जान पाया। इसलिए गुरु को करना चाहिए, गुरु के उपदेश को मानना चाहिए। लेकिन ये समाज जो है, जिस समाज में हम लोग आज पधार कर आए हैं, दुख की बात कहें या सुख की बात कहें, ये पांडाल खाली पड़ा हुआ है, समय बर्बाद हो गई। हम समय का सदुपयोग नहीं समझे, इसलिए हम पीछे रह गए। और जो लोग समय का सदुपयोग समझे वो लोग आगे निकल गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 सूत्र दिया था इस समाज के लिए। जिस समाज के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो अपने समाज के लिए कहा था कि शिक्षित हो जाओ। ये बात सुनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ण के लोग इसका महत्व समझ गए कि ओ अंबेडकर ने बोला तो शिक्षा का मतलब कुछ होता है, इसलिए बोला। वो समाज शिक्षित हो गई, वो आगे निकल गई। लेकिन ये समाज शिक्षा का मतलब ही नहीं समझा। शिक्षा का मतलब ये समाज यही समझा कि 7, 8, 9 तक हम पेपर पढ़े जान गए हटा बाजार में, और साथ साथ जो तन कुछ बोले चले जान गए, हम बहुत शिक्षित हो गए। ये शिक्षित ना हुआ जा। शिक्षित कब होला? पहले जवान तो पढ़ाई होले, गुरु की पढ़ाई। देखिए गुरु पर ही बात हो रही है। प्राइमरी में जाइएगा तो गुरु मिलेगा। अच्छी बात। तो देखिए जाएंगे प्राइमरी में तो गुरु मिलेगा, और वो गुरु प्राइमरी पाठशाला यानी 1 से 5 तक पढ़ाता है। तो ये कोई बड़ी बात शिक्षा नहीं हुई कि आप शिक्षित हो गए, 1 से 5 तक पढ़ लिए बड़ा शिक्षित हो गए। ना, ये तो भाई प्राइमरी है। प्राइमरी माने अपनी शुरुआत। अब क्या है, 6 से लेकर 8 तक जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि जूनियर है। पढ़ाई हो रही है, पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन अभी क्या है, जूनियर है। और जब 9 और 10 करेगा तो उसको क्या कहेंगे, हाई स्कूल में। थोड़ा ऊंचा चल गया, हाई मैंने ऊंचा तनी हो गया, हाँ थोड़ा ऊंचा हो गया, हाई स्कूल। इसके बाद जब 11 और 12 में जब जाएगा बच्चा तो कहेंगे कि शिक्षा में अभी इंटर लिया। इंटर माने प्रवेश, इंटर माने प्रवेश लिया, अभी घुसा है, अभी शिक्षित नहीं हुआ है। इंटर पढ़ लिया लेकिन अभी शिक्षित नहीं है। साफ बात बता रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए उन्होंने बोला कि शिक्षित हो जाओ। तब आप क्या करेंगे कि इंटर के बाद BA, BSc, MA, MSc, डिलीट उपाधि, ला वगैरह दुनियादारी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कलेक्टरी, जज, मजिस्ट्रेट, जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे, UPSC या चाहे बिहार SC चाहे जौन SC पढ़ लें, है ना। तब आप शिक्षित माने जाएंगे, तब गुरु का मतलब समझ पाएंगे कि गु माने क्या होता है, रू माने क्या होता है। गुरु का मतलब होता है, नहीं प्राइमरी में जाओगे
तो पढ़ा लिखा करके आपके अंदर का अंधकार निकाल कर प्रकाश दिखाई देगा, तब तो आपको सर्टिफिकेट बनाया गया कि ये बच्चा 5 तक पास है। क्या कहेगा कि ये बच्चा 5 तक पास है, तब तो सर्टिफिकेट बनाएगा, और नहीं तो नहीं बनाएगा। वो भी बनाएगा सर्टिफिकेट तो क्या बनाएगा, प्रथम है, द्वितीय है या थर्ड है, बनाएगा ना। अब आप में उसके भी श्रेणी आती है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि शिक्षित हो जाओ, लेकिन ये समाज शिक्षित नहीं हुई और वो समाज शिक्षित हो गई। अब बताते हैं, दूसरे में बताते हैं कि संगठन, दूसरा बाबा साहेब बोले कि संगठन यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसका मतलब समझ गए कि अंबेडकर जो बोल रहे हैं संगठन का तो मतलब कुछ होगा तब, क्योंकि वो लंदन से शिक्षित, संगठित और संघर्ष की बात वो सीख कर आए थे, तब भारत में बोले थे। वहाँ के लोग लंदन के शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं और संघर्ष वाले भी हैं। संघर्ष माने लड़ाई झगड़ा मारना, पढ़ाई में संघर्ष, इंटर करब, बीए करब, एमए करब, एमएससी करब, डी करब, डीलिटी कर, ये संघर्ष होता। और संघर्ष में लड़ाई नहीं होती कि संघर्ष कर जाओ, मार कर जाओ, झगड़ा कर जाओ। उन्होंने बोला कि संगठन, तो संगठन ये क्या देख ही रहे हमारे समाज का संगठन। वो समाज का अगर देख लो तो अगर ऐसा मंच होता तो वहाँ संगठन हुआ, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। जिनको निमंत्रण नहीं मिलता वो भी वो समाज का आदमी चला जाता वहाँ तमाशा देखने के लिए। लेकिन यहाँ निमंत्रण भी दे दो तो भी बुलाने जाओगे तब भोजन करने आगे, नहीं तो नहीं करेगा। वो बना सीधा चाउर कुल जुटा देवा, लेकिन वो बरहू खाए न जाए। सत्य यही न है, सत्य यही है। हमारा समाज क्यों पिछड़ा है, इसलिए कि ये गुरु का अर्थ नहीं समझा। अब क्या होता है, पहले जो है गुरु कोई बिरले बिरले हुआ करता था, कई कई जगहों पर हुआ करता था। सुन करके कि अरे वो तो गए हैं भाई गुरुमुख होने के लिए, वो गए उपदेश लेने के लिए। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। गुरु खोजता था कि चलें देखने के गुरु ठीक है तो कर लेंगे, नहीं ठीक हो तो नहीं। अब तो स्वयं जो है गुरु चेला खोजने चले। अब क्या हो रहा है, उल्टा काम, उल्टा काम। हम सारी चीज पहन लिए, ओढ़ लिए, गुरु बन गए, मतलब ये जटा जूट हमारी हो गई सारी बात। लेकिन अब हम क्या करें, कब चेला खोज रहे हैं। अरे सच्चा गुरु जब हो तो उसके तो तमाम, अगर सही, अगर गुड़ हो, गुड़ में अगर मिलावट ना हो, देखिए गुड़ अगर सच्चा हो और उसमें मिलावट ना हो तब तो बड़ी मक्खियाँ जुटेंगी। अगर तनिक भी उस गुड़ में मिलावट करके देख लो, अगर फेंक दो, मक्खियाँ नहीं जुटेंगी, जुटेंगी। ये गुरु का मतलब है ना। तो अगर सच्चा गुरु हो और सच्चा गुड़ हो, गुरु हो, तब तो तमाम चेला जाएंगे उसके पास कि वो क्या करने जाएगा कहीं। सत्य बातों को जानना है, सत्य बोलना है, सत्य खाना है, सत्य ओढ़ना है, सत्य बिछाना है। खैर कोई बात नहीं, जितना समय और जितने लोग हैं, अगर इतने ही लोग अगर इस वाणी विचार को सुन करके हमारे महान पुरुषों का अगर अमल करें, आगे बढ़ें तो अच्छा ही होगा। तो आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के पावन पुनीत अवसर पर यहाँ सरैया में आकर के हम लोग गुरु के अर्चन बंदन का कामना करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग बैठे रहे, समय दे रहे हैं और समय जो बीत गया है उसके विषय में क्या कहना है तो आगे चलते रहेंगे। थोड़ा हम कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा देख कर बोलते हैं।
इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारी वाणी विचार पर थोड़ा आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। अगर जो भी टूटी फूटी है उसको संभाल कर आप लोग रखें, क्योंकि हमारा समाज है